नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वो बुढ़िया 6 बेटे को अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, पर 7वें को उन सब का बचा कुचा जूठा खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपनी माँ का इस चाल को समझ नहीं पाता था और एक दिन अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़ी प्रेम से खिला रही है। जब वे 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थाली से जूठन इकट्ठा करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वो घर आया, तब माँ ने अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले। वह बोला, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता, आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाले में पहुँचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम ये रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ का थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी के दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वे वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वे व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वे नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की रोटी देती और फूटे नारियल में पानी देती। वे बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी, तब रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तब वो पूछने लगी, ये क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या होता है और ये कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं और मुकदमे, कलह, रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख और धन शांति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, आपके शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा गया धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और वे उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वे प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने सौपन में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वे बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है,
लेन देन के कई हिसाब बाकी है। माँ बोली, सुबह उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गई। वे खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ आज ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियाँ की 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख आ, एक यहाँ रख दे, तीसरा अपने सर पे रख ले। तेरा पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ी का गट्ठर रख कर बोली, सासू जी लकड़ियाँ की गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठे भात का भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, माँ मैंने तुझे और इसे दोनों को देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के सामान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। वे बोला, खुशी से करो। वे तैयारी में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया था, तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के ने खाने के बाद खटाई मांगा। तब वह बोली, नहीं नहीं, मैं खटाई नहीं दे सकती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़कों ने बोला, तब पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दी। वे उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे, जिस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वे बेचारी रोती हुई माता की मंदिर में गई और बोली, माता ये क्या किया। माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वे बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ता में आता हुआ मिलेगा। वे चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर उसे सिखा दिया था। लड़के भोजन के पहले बोले, खटाई मिलेगी। तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उसे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वे अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसका घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण कर गुड़ और चना से सना मुख, सूड़ के समान ओठ जिस पे मक्खियाँ भनभना रही थी, ऐसी सूरत में वे उसके घर गई। देहली पर पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो देखो कोई डाकिन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा। तब वहीं से चिल्लाने लगी,
आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ वही माता है। ऐसा कहकर उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया वैसे ही इस कहानी को कहते और सुनते हुकारा भरते सबको देना। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति, वैभव माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका ये व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। ये व्रत करने वाले को खट्टी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और नहीं हाथ लगाना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।